Good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine. टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स आज की टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, जो इंसान जो व्यक्ति बेसिक स्पोकन के बारे में क्या है, स्पोकन क्लास 6 है। क्या स्पोकन क्लास 6 है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन हु डजंट नो अबाउट दिस टॉपिक। ठीक, तो ये कॉल वाला क्या है टॉपिक है, क्या बताते हैं, ये कॉल का टॉपिक है जो कल बता दिए थे। आई गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। ये जो टॉपिक दिए हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। क्या आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले कल वाला टॉपिक क्या कर दिया जाए, रिवाइज कर ले जाए। कल क्या हम बताए थे, तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए आइए देखते हैं कि क्या आज का टॉपिक है। ध्यान रखिए, पहले कल वाला रिवाइज करवा देना है। ठीक, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट क्या बता रहे थे, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट बता रहे थे। अंडे का फंडा, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना। यू गेटिंग, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना। जैसे हम बताए थे, कुक खाना बनाओ, कुक बात करो, टक चलो, वाक दौड़ो, रन आओ, कम जाओ, गो यहाँ आओ, कम यहाँ वहाँ जाओ, गो देयर। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, जैसे प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज यहाँ मीन्स प्लीज कृपया यहाँ आए, प्लीज कम है, कृपया वहाँ जाए, प्लीज गो देयर। ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको कैसे बोला जाए इंग्लिश में, जैसे खाना बनाओ, कुक बात करो, टॉक ऐसे, दौड़ो, रन खड़े हो जाओ, स्टैंड अप बैठ जाओ, सिट डाउन। ठीक, तो इसको हम कैसे कल बताए थे, चलिए आज थोड़ा बहुत ट्राई किया। जैसे हमेशा दौड़ो, ऑलवेज रन। क्या हमेशा दौड़ो, ऑलवेज रन, हमेशा दौड़ो, ऑलवेज रन, हमेशा दौड़ो, ऑलवेज रन, हमेशा खड़े हो जाओ, ऑलवेज स्टैंड अप, हमेशा खड़े हो जाओ, ऑलवेज स्टैंड अप, हमेशा खड़े हो जाओ, ऑलवेज स्टैंड अप, हमेशा बैठो, ऑलवेज सिट डाउन, हमेशा बैठो, ऑलवेज सिट डाउन, हमेशा आओ, ऑलवेज कम, हमेशा आओ, ऑलवेज कम, हमेशा जाओ, ऑलवेज गो। ठीक, हमेशा टहलो, ऑलवेज वॉक, हमेशा टहलो, ऑलवेज वॉक, हमेशा बात करो, ऑलवेज टॉक, हमेशा बात करो, ऑलवेज टॉक। नेक्स्ट, हमेशा खाना बना, ऑलवेज कुक, हमेशा अंग्रेजी बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, हमेशा अंग्रेजी बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, हमेशा हिंदी बोलो, ऑलवेज स्पीक हिंदी। क्या, हमेशा हिंदी बोलो, ऑलवेज स्पीक हिंदी, हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक हिंदी इंग्लिश, हमेशा उर्दू बोलो, ऑलवेज स्पीक उर्दू। ऐसे ठीक, हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हमेशा हिंदी बोलने की कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हमेशा दौड़ने की कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक रन, हमेशा खाना बनाने की कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू कुक। ये बता दिए थे। नेक्स्ट, कभी मत टॉलो, नेवर वॉक, कभी मत खाना बनाओ, नेवर कुक, कभी मत इंग्लिश बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। ऐसे ठीक, बोल कभी कोशिश मत करो, क्या नेवर ट्राई टू, कभी कोशिश मत करो। पहला क्या बताया था, नेवर का मतलब नहीं, ऑलवेज ट्राई टू, हमेशा कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू, हमेशा कोशिश करो, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ट्राई टू कोशिश करो, दौड़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रन, दौड़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रन, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम, जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो, यहाँ आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम हियर, वहाँ जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो देयर, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टूड। ओके, लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट, पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच। ऐसे ठीक, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, हिंदी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक हिंदी। ऐसे मतलब ट्राई टू सी, ट्राई टू कम, ट्राई टू स्पीक हिंदी, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मीन्स जो चीज़ आ जाए। आई गेटिंग, यहाँ पे वर्क रखते हैं। जैसे खाना मत बनाओ, डोंट कुक, बात मत करो, डोंट टॉक, टहलो मत, डोंट वॉक, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी, उर्दू मत बोलो, डोंट स्पीक उर्दू। ठीक, उर्दू बोलने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू स्पीक उर्दू, अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हिंदी बोलने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू स्पीक हिंदी। ऐसे क्या किया है, मीन्स कल हम इसको क्या किए थे, एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो आज इन्हीं से क्या संबंधित पढ़ेंगे, क्या चीज़, डू डज का यूज पढ़ेंगे। क्या डू डज का यूज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आई, वी, दे, राम एंड श्याम। क्या आई, वी, दे, एक क्या होता है, यू, आई, वी, दे, यू, राम एंड श्याम, इनके साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। इसके साथ किसका प्रयोग होता है, डू नॉट का।
इसको शॉर्टकट में बोला क्या जा रहा है, डोन। इसको डोंट बोले या इसे डोंट बोले। ओके, डू निगेटिव में डू नॉट या डोंट या डोंट, तो शॉर्टकट में मॉडर्न टाइम में ये बोला जा रहा है डोंट। ठीक, नेक्स्ट ही सी राम सीता, इन सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का, डज नॉट का या डजंट का। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या बोला जा रहा है, डजंट। क्या, डज या डजंट, ध्यान रखना ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है। अब गेटिंग, तो इन्हीं को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं पे क्या बताएंगे, क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन क्या बताएंगे, अच्छे बताएंगे कैसे बोला जाता है। गेटिंग, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इतना समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मीन सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का। अब प्लूरल के लिए किसका करेंगे, एक से ज्यादा हो जाए तो डू का, एक रहे तो डज का। इतना समझ में आ रहा है। जैसे क्या तुम हिंदी बोलते हो, तो क्या तुम, तो सबसे पहले डू यू स्पीक हिंदी। हिंदी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक कन्नड़, डू यू स्पीक मलयालम, डू यू स्पीक नेपाली, डू यू स्पीक उर्दू, डू यू स्पीक इंग्लिश, कोई हो सकता है। इतना समझ में आया है। अगर बोलते हैं मैंने पूछा कि डू यू स्पीक, क्यों डू लगा है, क्योंकि यू क्या है प्लूरल है, एक से ज्यादा, इसलिए डू। अगर एक रहता तो क्या आता, डज आता है। ओके, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं, क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो इसका क्या होगा, अगर जानते हैं तो यस, यस या 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 या। यस का मतलब हाँ, या का मतलब हाँ, या का मतलब ही हाँ होता है। या मैं जानता हूं, तो मैं के लिए क्या होगा, आई। आई क्या होता है, प्लूरल, मैं जानता हूँ। आई जानना के क्या होता है, तो जानना तो नो होता है। लेकिन डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं, या आई बोलना क्या होगा, स्पीक, यहाँ पे स्पीक है ना, तो या आई स्पीक हिंदी, या आई स्पीक हिंदी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क लगाए थे, अगर जवाब दिए तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट, डू यू स्पीक हिंदी, यह आई स्पीक हिंदी, यह आई स्पीक हिंदी, यह आई स्पीक हिंदी। डू यू स्पीक उर्दू, यह आई स्पीक उर्दू, यह आई स्पीक उर्दू। डू यू स्पीक तमिल, यह आई स्पीक तमिल, यह आई स्पीक तमिल। डू यू स्पीक संस्कृत, यह आई स्पीक संस्कृत, यह आई स्पीक संस्कृत। ओके, इतना। अगर नहीं बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, नॉट, नो, सॉरी या नो। नोट, नॉट बोलिए, नो बोलिए, सॉरी बोलिए, नो बोलिए, लेकिन मॉडर्न में नो बोला जा रहा है, नॉट का नो बोला जा रहा है मॉडर्न में। ठीक, तो नो बोलेंगे, नो। आई डू नॉट, मैं नहीं बोलता हूँ, डू नॉट। क्या, डू नॉट, क्योंकि शॉर्टकट में क्या बोला जा रहा है, डोंट, डी ओ एन, डोंट। नो, आई डोंट क्या स्पीक हिंदी। ओके, एक बार कैसे पूछेगा, ध्यान रखिए। डू यू स्पीक हिंदी, अगर जानते हैं, क्या मैं, अगर इंग्लिश मीन्स हिंदी बोलने जानते हैं तो क्या बोलेंगे, या आई स्पीक हिंदी, हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ। नहीं, अगर नहीं जानते हैं, नहीं बोलने आता है, तो नो, आई डोंट स्पीक हिंदी। डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर जानते हैं तो हाँ, या आई स्पीक हिंदी। नहीं जानते तो नो, आई डोंट स्पीक हिंदी। तो फिर देखिए कैसे घर पे आप रिवाइज करेंगे, कैसे, जैसे डू यू स्पीक उर्दू, या आई स्पीक उर्दू। ऐसे डू यू स्पीक उर्दू, या आई स्पीक उर्दू, या आई स्पीक, नो, आई डोंट स्पीक उर्दू। डू यू स्पीक संस्कृत, या आई स्पीक संस्कृत, नो, आई डोंट स्पीक संस्कृत। जैसे डू यू स्पीक कन्नड़, या आई स्पीक कन्नड़, नो, आई डोंट स्पीक कन्नड़। अगर जानते हैं तो या आई स्पीक कन्नड़, हाँ मैं बोलता हूँ कन्नड़। अगर नहीं जानता तो नो, आई डोंट स्पीक कन्नड़। डू यू स्पीक
मैथिली, या आई स्पीक मैथिली। अगर नहीं जानता, नो आई डोंट स्पीक मैथिली। डू यू स्पीक हिंदी, या आई स्पीक हिंदी। अगर नहीं जानता, नो आई डोंट स्पीक हिंदी। ऐसे डू यू स्पीक संस्कृत, या आई स्पीक संस्कृत, नो आई डोंट स्पीक संस्कृत। नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ संस्कृत। आई गेटिंग लाइक दिस यू विल हैव टू स्पीक। जैसे यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे डू के जगह पे क्या कर देंगे, विल यू स्पीक हिंदी, क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे, या क्या आप हिंदी बोलेंगे। विल यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलेंगे। विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो या आई विल, यहाँ पे या आई स्पीक हिंदी। नो आई वोंट, डोंट के क्या किया जाएगा, यहाँ पे डोंट के हटाकर क्या किया जाएगा, वोंट। शॉर्टकट में वोंट बोला जाएगा, विल नॉट के। किसको, विल नॉट। ये शॉर्टकट है, विल नॉट का शॉर्टकट क्या है, वोंट। विल नॉट का शॉर्टकट क्या है, वोंट। ध्यान रखिएगा, ठीक। नो आई वोंट स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलेंगे। विल यू स्पीक हिंदी, या आई स्पीक हिंदी, या विल यू स्पीक हिंदी। तो आई विल को शॉर्टकट में आई बोला जा रहा है, क्या आई विल। आई विल को शॉर्टकट में क्या बोला जा रहा है, आई 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 क्या आई, ठीक। आई विल क्या बोला, आई विल नॉट मीन्स आई वॉन्ट का मीन्स क्या, विल नॉट क्या बोला, वॉन्ट, ठीक। ध्यान रखिएगा। विल यू स्पीक हिंदी, या आई स्पीक हिंदी, या आई स्पीक हिंदी। नो आई वॉन्ट स्पीक हिंदी। विल यू स्पीक संस्कृत, या आई स्पीक संस्कृत। नो आई वॉन्ट स्पीक संस्कृत। नेक्स्ट विल यू स्पीक उर्दू, या मीन्स या आई स्पीक उर्दू। नो आई वॉन्ट स्पीक उर्दू। ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर दिया जाए, डिड कर दिया जाए, क्या डिड यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोले थे। क्या आप हिंदी बोले थे, पास्ट के लिए, क्या आप हिंदी बोले थे। क्या आप संस्कृत बोले थे, क्या आप वहां गए थे, क्या वो खाए थे, क्या उससे लड़े थे, क्या उससे झगड़े थे, क्या उसको पढ़ाए थे, ऐसे, ठीक। तो किसी स्टार्ट हो, डिड यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोले थे। डिड यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोले थे। तो कैसे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। और बताए थे तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, क्या सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, सेकंड फॉर्म ही होता है। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव में जो सिंपल सेंटेंस अवस्था करेगा हाँ हाँ मैं करता हूँ, तब इसका मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर नकार दिया इसका मतलब निगेटिव हुआ। तो अगर सकार रहा है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, अगर नहीं सकार रहा है तो उसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। आप पूछे जा रहा है फिर भी फर्स्ट फॉर्म। केवल पॉजिटिव में क्या पूछा जाएगा, पॉजिटिव में केवल सेकंड फॉर्म होगा। क्या चीज, अगर सकार रहा है तो उसमें सेकंड फॉर्म होगा, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म होगा। इतना समझ में आ रहा है। क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर सकार है हाँ मैं क्या, मैं पढ़ाया था, मैं बोला था, मैं किया था, अगर सकार रहा है तो उसमें केवल सेकंड फॉर्म। जैसे गो वेंट गान, तो वेंट होगा। स्पीक स्पोक स्पोकन, तो स्पीक स्पोक स्पोक क्या हो जाएगा, क्राई क्राइड क्राइड मींस क्राई क्राइड, क्राइड सेकंड फॉर्म मींस केवल सेकंड फॉर्म लिया जाएगा। प्ले प्लेड प्लेड, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, तो प्लेड ले लीजिए। आई गेटिंग, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही डिड यू स्पीक हिंदी, क्या हिंदी बोले थे, या आई स्पोक हिंदी, हाँ मैंने हिंदी बोला था। अगर नहीं बोले थे तो नो आई डिड नॉट को ध्यान रखिएगा, डिड नॉट को शॉर्टकट में क्या बोला जाए, डिन, डी आई एन डिन। डिड नॉट को शॉर्टकट में क्या बोला जाए, डी आई एन डिन। आई गेटिंग, मॉडर्न टाइम में ध्यान रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नॉर्मल नहीं बोलने आ रहा है तो समझिए कि आधा इंग्लिश नहीं बोलना है। ये टॉपिक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है, नेसेसरी होता है, ठीक। नेक्स्ट अब इससे बोलिए, डिड यू स्पीक हिंदी, या आई स्पोक हिंदी। नो आई डिड स्पीक हिंदी, नो आई डिड स्पीक, सेकंड फॉर्म नहीं लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म। केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगेगा, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक। डिड यू स्पीक हिंदी, या आई स्पोक हिंदी। नो आई डिड स्पीक हिंदी। डिड यू स्पीक उर्दू, या आई स्पीक उर्दू। नो आई डिड स्पीक उर्दू। ओके, यहाँ पे दूसरा चीज, यहाँ पे डच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे डच नहीं आएगा। डच के लिए मैं बताऊंगा, ठीक। जैसे डिड यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाए थे, यहाँ पे ईट फूड लगा दीजिएगा। डिड यू ईट फूड, यहाँ पे कोई भी चीज लगा दीजिएगा।
क्या यहाँ पे कोई चीज लगा है। डिड यू ईट फूड, अगर खाए थे खाना खाए थे, या आई एट फूड, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा एट, या आई एट फूड। अगर नहीं कहते नो आई डिडंट ईट फूड, नो आई डिडंट ईट फूड। आर यू गेटिंग? इतना समझ में रहा है? चलिए इसे मिटा रहा हूं। तो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे डज राम नो हिंदी, क्या राम हिंदी जानता है? डज राम नो हिंदी, क्या राम हिंदी जानता है? अगर जानता है तो या राम नोज हिंदी। इसमें अफर्मेटिव में केवल एस ई एस का प्रयोग होगा। किसमें? वर्ब में। अफर्मेटिव में क्या होगा? एस ई एस का प्रयोग होगा केवल वर्ब में। क्या? केवल वर्ब में। आई गेटिंग? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, सिंगुलर के अफर्मेटिव में किसका प्रयोग है? वर्ब के अंत में एस का प्रयोग होगा। ध्यान रखिए। डज राम नो हिंदी, तो यहाँ पर देखिए नोज नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल अफर्मेटिव में ही किसका प्रयोग होता है? वर्ब में एस का प्रयोग होता है। ठीक, तो डज राम नो हिंदी, राम हिंदी जानता है तो या राम नोज हिंदी। अगर नहीं जानता है तो नो राम डजन नो हिंदी। डज नॉट को शॉर्टकट में क्या बोला है? डजन, DOSE, डज नॉट। क्या डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहा है? डजन। शॉर्ट फॉर्म को और नाम है क्या है? कंस्ट्रक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ओके, डोंट वरी। डज राम नो हिंदी, अगर जानता है तो या राम नोज हिंदी। अगर नहीं जानता है तो नो राम डजन नो हिंदी। ठीक, डज राम नो हिंदी या राम नोज हिंदी, नो राम डजन नो हिंदी। डज राम स्पीक हिंदी या राम स्पीक्स हिंदी, नो राम डजन स्पीक हिंदी। डज राम गो देयर या राम गोज देयर, नो राम डजन गो देयर। क्या राम जानता है? क्या राम जाता है? क्या राम खेलता है? क्या राम सोता है? क्या राम पढ़ता है? यहाँ पे क्या करेंगे? अब विल चाहे तो लगा देंगे। यहाँ पे डिड भी हो जाएगा, यहाँ पे डू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डू? क्योंकि प्लूरल के लिए होता है। डू किसके आता है? प्लूरल के लिए होता है। डिड सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए आता है। विल, 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 डज और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, लेकिन डू किसके लिए होता है? केवल प्लूरल के लिए। ठीक, तो मैं क्या बताया हूँ? विल राम नो हिंदी, क्या राम हिंदी जानेगा? या राम विल नो हिंदी, या हाँ राम हिंदी जानेगा। अगर नहीं तो नो राम वोंट नो हिंदी। आई गेटिंग? इस तरह ऐसे मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। या आई रीड, या आई रीड। नहीं पढ़ता, नो आई डोंट रीड। यहाँ पे एस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल का अफर्मेटिव में डायरेक्ट लिखा रहता है, उसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए इतना बता दिए, इतना काफ़ी है। ठीक, इतना आज के लिए बस इतना ही बता रहे हैं। कैसे बोलेंगे घर पे रूम में या कहीं भी जा रहे हैं, क्या चीज़ कहीं भी अब जा रहे हैं तो ऐसे बोलिएगा। विल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? विल आई प्ले क्रिकेट या आई विल प्ले क्रिकेट, नो आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही क्या तुम घर जाओगे? विल यू गो देयर मीन्स विल यू गो होम, या आई गो होम, नो आई वॉन्ट गो होम। क्या तुम बोलोगे? विल यू स्पीक, या आई स्पीक, नो आई वॉन्ट स्पीक। डिड यू प्ले क्रिकेट एट ए टाइम, क्या उस समय तुम क्रिकेट खेले थे? या आई प्लेड क्रिकेट एट ए टाइम, नो आई डिडंट प्ले क्रिकेट एट ए टाइम। तुम सोते हो? डू यू स्लीप, या आई स्लीप, नो आई डोंट स्लीप। तुम लिखते हो? डू यू राइट, या आई राइट, आई डोंट राइट, नो आई डोंट राइट। गेटिंग? इस तरह आपको क्या करना है? घर पर प्रैक्टिस करना है। जैसे कहीं डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? या आई नो यू, अगर नहीं जानते तो नो आई डोंट नो यू। हु आर यू? आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो भाई तुम? क्या आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो भाई तुम? आई गेटिंग? इस तरह क्या कीजिएगा?
बोलने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अब कॉल का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। क्या क्वालिटी बताएंगे कि लड़कों को, लड़के जैसे तुम बहुत अच्छा दिख रहे हो, तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, वह बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, मतलब कि कैसे लड़कों को क्या किया जाए, क्वालिटी को बताया जाए, सुंदरता को बताया जाए, लड़कियों को सुंदरता को बताया जाए। तो उसमें कैटेगराइज करेंगे, इतना अच्छा लड़का, इतना मोटा लड़का, इतना मोटी लड़की, इतना पतली लड़की, मतलब इन सभी को क्या बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे। कैसे पूछा जाएगा कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वह बहुत स्मार्ट लग रही है, बहुत हॉट लग रही है, बहुत हॉट लग रहा है, मीन्स कैसे बताया जाएगा इंग्लिश में। तो कल हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीन्स स्पोकन का हर एक टॉपिक क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।